हमारा तो पूरा पेट ही काँप रहा है, दर्द कर रहा है। क्या बताऊं, जो सोचा नहीं था वो हो रहा है। और इसको कहते हैं कुकुरासन, क्योंकि मेरी लाइफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी। क्या करना है भाई? अच्छा, हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाते हैं। गुड। क्या कर रहे दोस्तों? एक्चुअली आप लोग देख रहे हैं मेरे चेहरे से कि मैं काफ़ी एक उजड़ा चमन दिखाई दे रहा हूँ, और इसका रीज़न भी है, और उस रीज़न को भी मैं रिवील नहीं कर पाऊँगा। वो बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में, देखते रहिए कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, और फिर क्यों इस तरह से थोड़ा सा हो गया है, क्योंकि थोड़ा सा मैं कुछ परेशान चल रहा हूँ। तो उस परेशानी को सबसे क्या शेयर करूँ, बाद में पता चलेगा आप लोगों को। तो बनते रहिए, चलते रहिए। और देखिए मैं कहीं निकल रहा हूँ, तो मेरी सारी पैकिंग हो गई है। से रंजू देखिए पैक करा रही है, सारा मेरा पैक हो चुका है। और वो रंजू वो सब हटा, वो नहीं रहेगा। और मेरा खाना भी पैक हो गया है, रेडी हो गया है। और कुछ होम्योपैथ की मेरी दवाएँ थी, उन दवाओं को मैंने ले लिया है अपने लिए, स्वास्थ्य के लिए। और ये मेरा चार्जर उसमें रख दीजिए। और ये मैं थोड़ा सा हेडफोन भी ले रहा हूँ कि ज़रूरत पड़ेगी तो इसका भी मैं यूज करूँगा। तो इस तरह से सारी पैकिंग शुरू हो गई है, तैयारी हो गई है मेरी। और इसको हेडफोन को थोड़ा सा उसको में निकाल दीजिए, तो उसमें भी रख दीजिए हेडफोन निकाल करके। तो दोस्तों बने रहिएगा, देखते रहिएगा, फिर पता चलेगा कि देखिए हम कितनी परेशानी में भी रहते हैं, तो आप लोगों के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। और रंजू भी काफ़ी परेशान है, सब लोग परेशान हैं, लेकिन उस परेशानी के कारण जब सामने आएगा तो आप लोगों को दिखेगा। तो फ्रेंड तो निकल रहे हैं, और चलिए संतोष जी, बाइक से जा रहे हैं। बाइक निकालिए। फिर कार वापस कौन लेकर आएगा? और प्रेयर कीजिए लोग कि जिस काम से जा रहे हैं भगवान सब सही रखें। हमारा तो पूरा पेट ही काँप रहा है, दर्द कर रहा है। क्या बताऊं, जो सोचा नहीं था वो हो रहा है। भगवान की क्या मर्जी है, ब्रह्म जी रक्षा करें। संतोष जी बाइक निकाल रहे हैं, आराम से चलाइएगा संतोष जी। मोड़ पे तो दोस्तों चल रहे हैं हम लोग एक जर्नी पर। अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। और हमें जाना है यहाँ से बक्सर, और बक्सर से फिर जो है कि मुझे ट्रेन पकड़नी है और मुझे पहुँचना है दिल्ली। ये तो बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। और फिर उसके बाद जो है कि फिर वहाँ चलकर दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है। लोग जो है कि देखिए इस हालत में बने हुए हैं यहाँ पर, और कदम को दिखा रहे हैं। बहुत दिनों बाद इस तरह के गाड़ी में बैठने का सौभाग्य मिला है। 2 बजे वो खा लेते हैं एंड शाम को आते हैं लोग, मतलब कुछ भी बहुत परेशानी है देखिए, कुछ भी खा के एंड 8 बजे हम लोग खाना बना के रख देते हैं, 9 साढ़े 9 बजे तक खा। एकदम जगह नहीं है, इतना अच्छा इस लगता कंडीशन में है। हम मैं लोग बोल रही छुट्टी है ना 2 दिन आना मेरे रूम में, ये अपने अपने मजे बैग, आएंगे यार। अपनी सारी चीज़ें बहुत मन अपने कर रहा है, गोद तो में घर पे रखने गया है। एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं हम लोग, बहुत परेशानी है दोस्तों। इस तरह से हम आ चुके हैं बक्सर स्टेशन, और बक्सर स्टेशन पर आप देख सकते हैं कि हम लोग खड़े हैं, और ये ट्रेन एक लगी हुई है इस तरह से। और अभी हमारी ट्रेन आने में समय है, चूँकि मेरा बीच में कुछ ऐसा हो गया कि मुझे उतरना पड़ गया। मेरा आदत नहीं है जो है कि उस तरह के टेम्पो और जीप में चढ़ने की, तो थोड़ा चक्कर टाइप का आ गया, तो मैं वहाँ से उतर गया। और अब जो है कि मैं पैदल चल कर के आया। और चूँकि मेरे भाई दिवाकर जी मेरे साथ हैं, तो वो जो है कि उधर हैं, अभी आ रहे हैं। मैं इधर पीछे से आ गया रास्ते से, चूँकि सारा सामान लेकर के वो गाड़ी से उतरे हैं। और मैं जो है कि अब वो जो मैक्सिमो गाड़ी थी, एक वैन थी, तो मैं उसको बीच में ही छोड़ दिया जैसे ही मैं एंट्री किया शहर में बक्सर। तो क्योंकि मुझे लगा कि उसके बाद वो चक्कर आ रहा था, तो मैं सोचा कि वहाँ से उतर करके पैदल चलना ही ठीक है। और पैदल चलने से मुझे काफ़ी राहत मिली, और मैं बिल्कुल अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो फिर बने रहिए, देखते रहिए कि मैं दिल्ली किस कारण से जा रहा हूँ, क्या स्थिति है, ठीक है। तो बहुत ही थोड़ा रश हो गया, बहुत दिक्कत है हम लोगों के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं ये बक्सर स्टेशन का ये जो पेंटिंग है, ये कुछ अलग ही लग रही है, आप लोगों को भी दिखाई दे रही होगी। और ये पेंटिंग इतनी अच्छी की गई है कि क्या बताया जाए, काफ़ी अच्छी लग रही है, और ये एक अलग ही लुक दे रही है इस स्टेशन का। तो बहुत ही प्यारा लगा, तो मैं सोचा कि क्यों नहीं इसको मैं कैप्चर करूं और आप लोगों को दिखाऊं। तो इस तरह के सीन हैं यहाँ पर, तो आप लोग देखिए।
और ये पूरा मैं एक 360 डिग्री पर दिखा रहा हूँ कि इस समय स्टेशन की कंडीशन क्या है। ये जो है कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ ये गाड़ियाँ जो लोकल चलने के लिए लगी रहती हैं, और इस तरह से यहाँ से आप देख सकते हैं ये व्यू है। और इधर जो है कि आप जो है चारों तरफ ये, और इस तरह से 1 नंबर प्लेटफॉर्म है। हम इधर जो है कि खड़े हैं एकदम लास्ट में, और ये जो है कि कह सकते हैं कि पूरी व्यवस्था इस तरह की है यहाँ पर, और अच्छी तरीके से। तो स्टेशन थोड़ा साफ़ सुथरा ही लग रहा है, और कोई उस तरह का गंदगी नहीं है। लोग भी, भीड़ भाड़ तो कम ही है, उस तरह की भीड़ नहीं है फ़िलहाल। तब भी जो है कि है कहीं न कहीं भीड़ भाड़ की कमी है। जितना पहले यहाँ पर रश रहा करता था उस तरह की रश नहीं है जो है कि। तो ये है इस समय का, और शाम को 6 बजने वाले हैं, हमारी ट्रेन भी आएगी। और हमारी ट्रेन जो है कि एक हमसफ़र एक्सप्रेस है, बाबा बैद्यनाथ हमसफ़र एक्सप्रेस, उसी से हमको जाना है आगे। तो बने रहिए, देखते रहिए सारी चीज़ों को। ये मेरी ट्रेन आ चुकी है, और ये जो है कि 72 से 65 तक जो दिखाई दे रहा है ये मेरा सीट है, और अभी रुकी हुई है। और इसलिए मैं जो है कि अभी यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ। 2016 मेरा बोगी नंबर है। आनंद विहार टर्मिनल्स मधुपुर ये है, इस तरह से ये ट्रेन है। और फिर जो है कि अभी सिग्नल हुआ नहीं है, और अब शायद खुलने वाली है, तो हम लोग यहाँ से चलेंगे। तो इस तरह की चीज़ें ये है अंदर, और फिर जो है कि कुछ हद तक सफाई है, ठीक ठाक है। और यहाँ पर कुछ इस तरह की व्यवस्था है। दिवाकर मेरे भाई बैठे हुए हैं, और हम लोगों की सीट मेरी यही है, और थोड़ी सी परेशानी है हम सभी को, लेकिन और ये आगे ये पूरा सीन है इसका ट्रेन का। कहीं कहीं लोग जो है कि लेटे हुए हैं इस तरह से मेरे बोगी में। ये पूरी कहानी है यहाँ की। तो चलिए पूरी यात्रा और देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, और फिर जैसा होगा सब आप लोगों को दिखाया जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं लोग किस हालात में सोए हुए हैं। देखिए ये बहुत थके हुए व्यक्ति हैं और ये देखिए पानी को लोग मुंह में पीते हैं, और ये पानी इनका शरीर पी रहा है। तो देख सकते हैं, ये देखिए हैं, और इसको कहते हैं कुकुरासन। तो ये कुकुरासन में जो है कि सोए हुए हैं। ये जनाब कुकुरासन, आप लोग जानते होंगे नए आसन, ये रामदेव का आसन नहीं है, ये कुकुरासन है। और ये देखिए, तो ये तो हालात हैं। अभी जो है कि शाम के 7:45 हो रहे हैं, दुनिया ख़त्म हो चुकी है। क्या ऐसे जगह पर मैं भी बैठा हूँ क्या? तो दोस्तों इस तरह से हम इस समय जो है मुगल सराय स्टेशन पर खड़े हैं। ये मुगल सराय स्टेशन की तस्वीर है, आप देख सकते हैं। और काफ़ी सफाई तो बहुत एक क्लास की है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ लाइटिंग में जल रहा है, और काफ़ी मैंने सफाई है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारी ट्रेन बगल में ये लगी हुई है, और इससे हमारी जर्नी शुरू हो रही है। तो देखते हैं फिर रात। अब यहाँ से इसका स्टॉपेज सीधे इलाहाबाद है, इलाहाबाद के बाद कानपुर, कानपुर के बाद सीधे दिल्ली यानी कि आनंद विहार। तो इस तरह से सुबह 6 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये है यहाँ की व्यवस्था, और इस तरह का दृश्य जो मैंने आप लोगों को दिखाया। तो यहाँ कुछ स्पेशल दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ कुछ अलग थोड़ा सा है, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए लोग इतना फर्श अच्छा है, इतनी सफाई है कि लोग सीधे ज़मीन पर सोए हुए हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं, मेरे बगल में भी लोग आराम से सो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी नीट एंड क्लीन, एकदम फर्श काफ़ी नीट एंड क्लीन है, काफ़ी सफाई है। तो ये चीज़ तो पूरी तरह से दिखाई दे रहा है, और ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये पूरा का पूरा दृश्य है। तो मतलब ये काफ़ी सफाई है। इससे मैं एकदम बहुत खुश हूँ। 1 नंबर की बात हम कर सकते हैं, पूरा जो है कि इतनी ज़बरदस्त सफाई है कि तो इसके लिए हम लोग नंबर 1 दे सकते हैं मुगल सराय को। वो हमारी ट्रेन रुक रही है, और हम जो है कि आनंद विहार स्टेशन पर उतरने वाले हैं। मैं और दिवाकर दोनों लोग यहाँ पर हैं। तो ये है स्टेशन का दृश्य।
तरह से ट्रेन धीरे 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 आगे सरक रही है। अब रुक जाएगी तो हम लोग उतर जाएंगे। तो हम लोग अब उतर गए और चल रहे हैं इस तरह से दिवाकर अपनी लेकर के हम लोग का लगेज, और अब इंतज़ार करेंगे यहाँ पर हम गौरव का। इस तरह से कुछ अंडर पास तरीके से बना हुआ है, यहीं से निकलेंगे हम लोग। तो बने रहिए, देखते रहिए आगे। आनंद विहार करने के बाद बाहर निकलने के लिए इस तरह से ये अंडर पास बना हुआ है। यहाँ से नीचे हम लोग निकलते हैं तो आगे मेट्रो स्टेशन का निकास है जहाँ से हम लोग जा सकते हैं। ऐसा दिखाई भी दे रहा होगा आप लोगों को, लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये है, यहाँ से देखिए एग्जिट लिखा हुआ है, यहीं से हम लोग बाहर निकल जाएंगे। तो हम लोग इस तरह से बाहर निकल रहे हैं और जल्दी जल्दी पहुंचना है। तो देख सकते हैं आप लोग इस तरह से अंडर पास तरीके से है, नीचे नीचे ऊपर पूरा स्टेशन है और इस तरह से इसको डेकोरेट करके बनाया गया है, अच्छा बना दिया गया है। तो एकदम हम लोग बाहर आ गए इस तरीके से। तो अच्छा रहा हम लोगों का अभी तक की जर्नी, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग निकल करके बाहर आते जा रहे हैं। तो बने रहिए, देखते रहिए कहाँ हम पहुँच रहे हैं, और अंत में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यह कुछ बाहर का दृश्य, चारों तरफ लोग जो है कि खचाखच भरे हुए हैं। सामने मेट्रो स्टेशन है। देखिए गौरव आ गए, हमारे लड़के हमको लेने के लिए, और ये कार ड्राइव कर रहे हैं और हम लोग जो है कि निकल चुके हैं। कहाँ जा रहे हैं ये तो पता ही नहीं आप लोगों को, और फिर चल करके वहीं पता चलेगा। तो पूरी जर्नी स्टार्ट हुई कल से, और अभी ये देखिए दिल्ली के कुछ इलाकों से होकर के हम गुजर रहे हैं। तो दिल्ली में ट्रैफिक रश हमेशा रहता है, और यहाँ पर स्पीड आपकी 20-25 से अधिक हो ही नहीं सकती। देख सकते हैं एक तरफ से जाना है, एक तरफ से आना है, मैंने 2 वे कह सकते हैं उसको। तो ये कहानी है यहाँ की, देखिए। और हम लोग चल रहे हैं। इधर तो कुछ ग्रीनरी दिखाई दे रही है, इधर भी है। वैसे भी दिल्ली को बहुत एशिया का जो है कि दुनिया का सबसे ग्रीनेस्ट कैपिटल कहा जाता है, और पॉल्यूटेड भी है, और दुनिया के सबसे अधिक पॉल्यूटेड में भी है। तो सोचना है कि ग्रीनेस्ट भी है और पॉल्यूटेड भी है। तो ये कुछ इस तरह का दृश्य है। अभी स्ट्रीट लाइट जली रही हैं, दिखाई दे रहा होगा ऊपर। कुछ देर के बाद ये बंद हो जाएंगी। अभी कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहे हैं लगातार, इधर जो है कुछ ना कुछ चलते ही रहते हैं। चलिए फिर देखते हैं आगे, फिर कुछ ऐसा होगा तो आपको दिखाइए। दिल्ली को अक्सर फ्लाईओवर के लिए जाना जाता है, और देखिए केवल यहाँ फ्लाईओवर्स ही हैं। चारों तरफ आदमी जो है कि फ्लाईओवर पर ही चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है। तो ये कुछ इस तरह के फ्लाईओवर्स आप लोगों को दिखाई देंगे जब आप दिल्ली में भ्रमण करेंगे। तो यानी कि कंक्रीट की नगरी है, कंक्रीट की मकानें हैं, पूरा दिल्ली कंक्रीट है, और ये मनुष्य द्वारा बनाए गए कंक्रीट का जो है कि जंगल है। तो देख सकते हैं आप लोग, केवल फ्लाईओवर्स भी अभी आगे भी दिखाई देंगे, इधर से उधर मेट्रोज। फिर हम नीचे उतरेंगे, फिर कहीं चढ़ेंगे। ये कुछ अलग थोड़ा सा, ये कुछ देख रहे हैं, कुछ मैदान थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, और ये सामने का व्यू है। तो कुछ इस तरह की कंडीशंस हैं। तो ये फ्लाईओवर्स न रहे तो यहाँ पता चले कि कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये कंस्ट्रक्शंस है, देखिए ऊपर फिर अभी फ्लाईओवर आपको दिखाई दे रहा है, गोल जो है घूमता हुआ। और ये शायद मेट्रो का है, नहीं मेट्रो तो नहीं है, लग रहा है कि मेट्रो नहीं है। देखिए ऊपर से जा रहा है, फ्लाईओवर भी है जो है कुछ। और मेट्रो का देखिए, हाँ मेट्रो का उस साइड में दिखाई देगा आपको, ये दिखाई दे रहा है जहाँ पे गिर रहा है, उसके बाद वाला सीन जो है। यानी कि मैं यहाँ से आप लोगों को दिखा सकता हूँ, ये मेट्रो के लिए ऊपर से कुछ ये, तो चारों तरफ केवल आपको फ्लाईओवर से दिखाई देंगे। इस तरह की कहानी है। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है कि सामने एक पहाड़ दिखाई दे रहा है ना? आप भी यही एहसास कर रहे हो कि एक पहाड़ है, और दिल्ली में पहाड़ कहाँ से मिल गया। और फिर जो है कि देखिए पहाड़ की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं।
धीरे धीरे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो एक्चुअली अगर आप ध्यान देंगे तो वो पहाड़ नहीं है भाई, मैं भी एक बार परेशान हुआ था, वो कूड़े का ढेर है। ये इस तरह से कूड़े का ढेर है, देख सकते हैं आप लोग, ये पहाड़ नहीं कूड़े का ढेर है, केवल कूड़ा ही कूड़ा है। और उस कूड़े को धीरे धीरे खाद में परिवर्तित करने की कोशिश की जा रही है और उसमें से भी निकाला जा रहा है, देख लीजिए आप लोग। तो ये दिल्ली जो है, दिल्ली में ये कूड़े का पहाड़ है। तो ये कहानी है दिल्ली की, और अगर हम लोग सतर्क नहीं होंगे तो इस तरह के पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ एक दो पहाड़ नहीं है, बल्कि ये कई पहाड़ हैं। इधर देखिए ग्रीनरी, और उधर की तरफ पहाड़ जो है कि दिखाई दे रहा था। तो ये कहानी है कि कभी सामने से कुछ और अंदर कुछ और है जो है कि। और ये फुट ओवर ब्रिजेस बने हुए हैं इस पार से उस पार क्रॉस करने के लिए, आपको जाने के लिए इस तरह के फुट ओवर ब्रिजेस मिलते रहेंगे आपको जगह जगह जहाँ पर आपको क्रॉस करना। और फिर देखिए केवल ये सुबह का समय, एकदम सुबह मॉर्निंग में है तो काफ़ी भीड़ कम दिखाई दे रही है, लेकिन भीड़ क्या है, तब भी तो भीड़ है ही है। और यही अगर देर होता तो और ज़्यादा भीड़ होती, फिर चलना इतनी स्पीड में भी मुश्किल हो जाता। देखिए हम लोग एक ये ओवर ब्रिज के नीचे से गुजर रहे हैं। ये भी एक क्या शानदार व्यू है ना, पूरा लग रहा है कि ऊपर से छत है और नीचे से हम लोग गुजर रहे हैं। ये देखिए अब इस सड़क पर पानी ही नहीं आएगा बारिश में, नीचे से जो है कि आप गुजरते चले जाएंगे। ये है यहाँ का व्यू। देखिए रोडवेज बसें जा रही हैं, और फिर ये इस तरह की रोडवेज बसें होती हैं और लोग इसमें जर्नी करते हैं। और ये हम लोगों का पाथ है जिस पाथ से हम गुजर रहे हैं। अच्छा। और इस तरह से ये है व्यू इसका। लग रहा है कि वहाँ पेड़ों से एकदम टकराता हुआ ये जो है गुजर रहा है। तो हम लोगों को यहाँ से मुड़ना है। फिर हम लोग अभी साइड में आ गए। एसी बस, और देखिए सामने से जो बस आ रही है वो एसी बस है। और फिर अभी इधर हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग धीरे धीरे अपने गंतव्य की तरफ बढ़ते हुए, बने रहिए, देखते रहिए कि कल की जर्नी एक्चुअली इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो गई थी, क्योंकि मेरी लाइफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी। और ये देखिए हम लोग आ गए, लिखा हुआ इमरजेंसी, आपातकालीन। एक हॉस्पिटल है जहाँ पर मैं अभी पहुँच रहा हूँ। और हम लोगों की कार रुकी, चलिए आगे। तो दोस्तों ये है जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, और इस हॉस्पिटल में मेरे पिताजी एडमिट हैं। आज मैं आप लोगों के सामने रिवील कर रहा हूँ। और चूँकि हम लोग अपने काम को करते रहे, किसी को पता भी नहीं चला। और यहाँ पर इलाज के लिए मैंने भेज दिया था। गौरव जो है कि थे, देखभाल कर रहे थे। एक मेरे जो है कि बनोई हैं आनंद पांडे जी, वो देखभाल कर रहे थे। लेकिन कल उनकी तबीयत बहुत सीरियस हुई, और इसलिए हम लोग तुरंत भगे हुए, हम और मेरे भाई दिवाकर जी, ये हम लोग चल दिए वहाँ से। और फिर भगते हुए हम लोग आए। तो चलिए अभी तो हॉस्पिटल के एंट्री में जो है कि अभी जाने के लिए एक आदमी को अलाउ है, ये गौरव हैं और दिवाकर जी हैं। तो फिर मैं जो है कि अभी खुल रहा है तो फिर चलता हूँ, तो फिर वहाँ देखता हूँ अंदर क्या है, पिताजी कैसे हैं। बस आप लोग जो है कि थोड़ा सा ईश्वर से आराधना कीजिए कि मेरे पिताजी जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, कि फिर हम लोग उसी तरह से अपनी ज़िंदगी को जीते रहें। ये पूरा हॉस्पिटल का व्यू है जो दिखाई दे रहा है, इस तरह की पूरी सिचुएशन है। इधर जो एक कारें पार्क हैं, ये पूरा दृश्य है हॉस्पिटल का। तो चलते हैं आगे अंदर, देखते हैं क्या हॉस्पिटल का अंदर का इंटीरियर है जहाँ हम आए हैं। इस तरह से एंट्री हुई है इधर से।
चल रहे हैं, देख रहे हैं आगे क्या हो रहा है। मैं अपने पिताजी से मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा और धीरे धीरे पिताजी भी स्वस्थ हैं हमारे, अच्छा लग रहा है। इनके स्वास्थ्य की कामना सब लोग करें ताकि जो है कि जल्दी से ये स्वस्थ हो जाएं। हम लोग सब लोग आ गए, अच्छा लगा। दोस्तों क्या बताया जाए, हम लोग तो थोड़ा सा आशान्वित हैं। पिताजी फिर अंदर गए हैं, उनकी कुछ चेकिंग चल रही है, उनके आसियोफेगस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और थोड़ा से मतलब कि कुछ मतलब कि फोड़े छोटे मोटे हो गए हैं और इसलिए थोड़ी सी है, उसकी दवा उसके लिए व्यवस्था बना करके अंदर तो ले जाया गया है और उसका कुछ दवाओं के द्वारा अंदर ट्रीटमेंट होगा। तो डॉक्टर लोग सब लोग लगे हैं, लेकर गए हैं लोग। हम लोग दोनों भाई यहाँ बैठे हुए हैं, ईश्वर से आराधना कर रहे हैं कि ईश्वर जल्दी पिताजी स्वस्थ हो जाएं, फिर आए अपने घर। दोस्तों बहुत आज हेक्टिक डे रहा, लेकिन देखिए ये जो एक मैं आया ना तो देखिए कमरे पाते ये लाडो क्या कर रही है, मेरी दांत खोदनी लेकर के अपना दांत खोद रही है। देख लीजिए इतनी बदमाश है यह कि हमको एकदम मैंने परेशान कर दी है और जो है कि अब ये एकदम जो है कि परेशान कर दी है और अब यही जो है कि अब सोने नहीं दे रही है, बहुत दिक्कत है। एकदम थका हुआ हूँ, एकदम देख रहे हैं बाल वाल हमारा कैसा हो गया। अब सुनो ये जो है ना कि मतलब कि अब ये थोड़ा सा मेरा मनोरंजन कर रही है, मैं क्या करूं। और देखिए ये जो है कि अब देखिए ये लाडो जो है बेचारी जो है कि अब मुझे पहचान गई है। मैं इतने दिनों बाद आया हूँ, 3 महीने तो मेरा साथ ही नहीं छोड़ रही है। लाडो लाडो क्या करना है भाई? अच्छा हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाते हैं। गुड। क्या कर रही हो भाई? ओहो अरे 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 पूरा एकदम इंस्पेक्शन कर रही है मेरा। नहीं देंगे। बस हो गया भाई। ये झूठ मूठ का मुट्ठी बांध लिया, हम तो सोचते हैं कि इसमें क्या है। अरे नहीं देंगे। तो ये है लाडो का कमाल। और जो है कि बहुत दिनों बाद लाडो मिली है जो है कि अरे अरे लाडो क्या है क्या अच्छा मोटी नहीं खोलेंगे इसको। अरे बहुत वजनदार हो जाए बेटा। वो गुदरावन भरता है। लाडो क्या कर रही हो? लीव लीव लीव। अभी नो लाडो नो नो। चलो लो मिल गया। अरे यार तुम तो हमारे पेट, अरे मान जाओ। दोस्तों आज का ब्लॉग आज यहीं ख़त्म हो रहा है और एक्चुअली मैं तो बहुत थका हूँ, लेकिन देख रहे हैं ना एक ये जो है कि ये लाडो जो है कि पाई है आज हमको 3 महीने बाद और मुझे छोड़ ही नहीं रही है। ये परेशान की हुई है चढ़ करके मेरे ऊपर। तो मैं कुछ विशेष नहीं कहूँगा, इतना कहूँगा ना कि परेशान तो मैं ही हूँ, लेकिन इस परेशानी में भी आप लोगों के लिए कुछ कर दे रहा हूँ। तो भाई इस पर लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करिएगा और जल्दी से उसको 500 पहले पूरा कराइए और 399 299 हो गया, 300 तो हो ही जाना चाहिए। अरे मान जाओ भाई, मान जाओ बबनी, मान जाओ बबनी, मान जाओ। तो आप लोग भी जो है कि जरूर होगा ना। अकेले हूँ, रंजू नहीं है, समझ लीजिए। बहुत परेशानी है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा इसके साथ नादानी भी है, क्या करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कल।
देखते हैं होता है क्या।